ये जानने के लिए कि वायदा बाजार में किस तरह का एक्शन था कल, कौन सी पॉकेट्स, कौन सी थीम्स, कौन से स्टॉक्स लार्जली रडार पे रखने चाहिए। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। जहां पहले क्योंकि कल एक पुल बैक था तो मैं थोड़े लॉन्ग ट्रेड्स से शुरुआत करूंगा, जहां पे लॉन्ग ट्रेड्स नज़र आए। इंफ्रा स्पेस में उसमें आप सीमेंट भी इंक्लूड कर लीजिए, ऑयल गैस, फाइनेंस, मेटल्स, रियल्टी, सब ने कल लॉन्ग ऐड किए। और फार्मा में जो मूव था, सीमेंट में जो मूव था, टेक्सटाइल में जो मूव था, केमिकल्स में था। फॉर इंस्टेंस आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए, आप यूपीएल को देखिए, इनमें शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट अगर कहीं पर है तो कल थोड़ा सा न्यू एज स्टॉक्स में और मीडिया स्पेस में थोड़ा था, और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी वहीं पर ही थी। लॉन्ग्स कहाँ कहाँ बिल्डअप हुए थे जरा उसको देखते हैं। देखिए मन्नापुरम नो डाउट कल का टॉप गेनर था, तो एक स्ट्रॉन्ग मूव था यहाँ पे। अशोक लेन में और सीईएससी में, आई मीन इस पावर स्पेस के स्टॉक में लोअर ट्रैजेक्टरीज पे कल पुल बैक नजर आया। बट पहले मैं सोच रहा था कि शायद शॉर्ट कवरिंग हो, लेकिन नहीं, कल फ्रेश बाइंग थी। और नायका जो मेरे ख्याल से बड़ा खूबसूरत ट्रेड कल राजेश जी ने पिक भी किया था, इसमें भी लोअर ट्रैजेक्टरीज में। इंटरेस्टिंग है, सीईएससी और नायका लोअर ट्रैजेक्टरीज पे यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन साइड हुई। बजाज फिंसर, उसके बाद ज़ायरस लाइफ और चंबल फर्टिलाइजर्स, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे कल लॉन्ग ऐड हुआ है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे थी? बहुत ओवरसोल्ड स्टॉक्स में सीजी पावर, कल्याण, एस्ट्रल जो राजेश जी ने चुनाव भी किया था, जिसका मानस ने चुनाव भी किया, यहाँ शॉर्ट कवरिंग थी। बाकी कॉनकॉर, ग्लेनमार्क, ऑरबिंदो फार्मा, अदानी एंटरप्राइजेज, एमजीएल, ल्यूपिन, इन सभी काउंटर्स में कल शॉर्ट कवरिंग दी थी। और शॉर्ट कहाँ बिल्डअप हुआ है आज के सेशन के लिए? दैट्स पॉलिसी बाजार, वरुण बेवरेजेस, एयू, भारतीय एयरटेल स्पेशली। आई मीन जब कल हमने खबर क्रैक की थी उस डील की, आई मीन ब्लॉक डील की, तो भारतीय एयरटेल में कल काफ़ी हद तक शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और कल पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे थे, और कल हायर लेवल से शॉर्टिंग भी थी इस स्टॉक में। और एक केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, बिरला सॉफ्ट, और जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई उसमें था एमएनएम। क्लियरली देखिए, एमएनएम में कल शॉर्टिंग नहीं हुई है, एमएनएम में कल लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। एमएनएम, एलटीटीएस, कोरोमंडल और एचएएल और इन्फोसिस, यहाँ पे लॉन्ग्स यानी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। आशीष, एमएनएम, सारी खबरें अच्छी थी और शुरू होते ही सबसे ज़्यादा धुलना शुरू हो गया है स्टॉक। 4.25% दबाव, जब हम वो बढ़िया से ईवी के बुकिंग के आंकड़ों पर रिएक्ट कर रहे थे, 8,500 करोड़ रुपए के, और एमएनएम का ये हाल था। तो शॉर्ट्स नहीं है, लॉन्ग्स अनवाइंड हुए कल के कारोबारी सत्र में। सीमेंट खास तौर पर वीरू ने हाईलाइट करा। खैर, श्रेया बैठी हैं बगल में, एक बढ़िया सी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है उस सीमेंट पे, थोड़ी देर बाद उस पर भी जाऊंगा। पर वीरू की कमेंट्री में हाईलाइट थी नायका, खूबसूरत, राजेश जी ने पिक करा ट्रेड। कल मैं भी वही पॉइंट आउट कर रहा था, बढ़िया था वो। राजेश जी क्या छाए हुए आजकल। खैर, आइए एक और